Hello students, now we are moving forward to our poetry section. प्रिय छात्रों, अब हम अपने poetry section की ओर बढ़ते हैं and the poem A Lament we are going to study today. आज हम poem A Lament की study करने जा रहे हैं and the poet is P.B. Shelley और इसकी जो poet हैं वो हैं P.B. Shelley. A lament का मीन्स होता है विलाप, दुख, शोक व्यक्त करना। तो डेफिनेटली जैसा कि पोएम का टाइटल है, इस पोएम के टाइटल से ये बात पता चलती है कि इस पोएम में जो पोएट है वो अपने हृदय के दुख को, अपने हृदय के शोक को व्यक्त करता है। शोक क्या है? बिफोर रीडिंग द पोएम आई वांट टू टेल यू, इस पोएम को पढ़ने से पहले बताता हूँ दैट पोएट हैज़ रियलाइज्ड that he will not live long in this world. कवि को कुछ ऐसा एहसास हो गया है कि वो इस संसार में अब ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। एंड वी कैन से दैट इट्स ट्रू, हम कह सकते हैं कि यह बात सही है, बिकॉज जस्ट आफ्टर कंपोजिंग दिस पोएम, क्योंकि इस पोएम को कंपोज करने के 1 साल के बाद पोएट की डेथ हो गई थी। सो वॉट एवर ही हैज़ रिटन इन दिस पोएम, जो कुछ भी उसने इस पोएम में लिखा है, डेफिनेटली इस पोएम में उसने अपने दुख के बारे में हमको बताया है। सो नाउ लेट अस रीड द पोएम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पोएम। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। कवि यहाँ पर दुख भरे शब्दों का प्रयोग करते हुए कहता है, हे संसार, हे जीवन, हे समय। हे संसार, हे जीवन, हे समय, on whose last steps I climb, मैं अपने जीवन के अंतिम पायदान पर खड़ा हूँ। यहाँ पर कवि ने अपने जीवन की तुलना एक सीढ़ी से की है और वो अपने आप को उस सीढ़ी के अंतिम पायदान पर पाता है। Trembling at that where I had stood before, कवि कह रहा है, आज जीवन के इस मोड़ पर आकर मैं कांप रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ, चुनौतियों का सामना करने में खुद को असमर्थ पा रहा हूँ, जबकि मैंने अपने जीवन में पहले अपने जीवन की सारे दुखों, समस्याओं, कष्टों, परेशानियों का सामना बहुत बहादुरी से किया, लेकिन आज उनका सामना करने में मैं अपने आप को असमर्थ पा रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ, मैं कांप रहा हूँ, कांप रहा हूँ, कांप रहा हूँ। When will the glory of your prime will return? Yes. When will the glory of your prime will return? When will the when will the glory of your prime? When will return the glory of your prime? No more, oh never more. कभी पूछता है अपने आप से कि मेरे जीवन की युवावस्था के अच्छे दिन, खुशियों से भरे हुए दिन, वह चमक, वह प्रसन्नता कब वापस आएगी? और खुद ही आंसर देते हुए कहता है, नो मोर, ओ नेवर मोर, मेरे जीवन में अब खुशियाँ कभी भी वापस नहीं आएंगी। आउट ऑफ द डे एंड नाइट आ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, मेरे जीवन में से, कवि कहता है, मेरे जीवन अर्थात जिसमें दिन और रात शामिल हैं, मेरे जीवन में से खुशियाँ उड़ गई हैं, समाप्त हो गई हैं, चली गई हैं। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हो, मैं अपने सामने स्वच्छ बसंत के मौसम को देखता हूँ, गर्मियों के मौसम को देखता हूँ, सर्दियों की चलने वाली हवाओं को सुनता हूँ। मूव माई पेंट हार्ट विद ग्रीफ बट डिलाइट, कवि कहता है, ये सारे सुंदर प्राकृतिक दृश्य भी मेरे हृदय को केवल दुख ही प्रदान करते हैं, खुशी प्रदान नहीं करते हैं। नो मोर, ओ नेवर मोर, मेरे जीवन में अब खुशियाँ कभी भी वापस नहीं आएंगी। एक बार और पढ़ते हैं। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, कवि कहता है, हे संसार, हे जीवन, हे समय, मैं यहाँ पर अपने जीवन के अंतिम पायदान पर खड़ा हूँ। आज मैं यहाँ पर खड़ा होकर अपने जीवन में जो परेशानियाँ, दुख, कष्ट हैं, उनका सामना करने में खुद को असमर्थ पा रहा हूँ, डर रहा हूँ, काँप रहा हूँ, जबकि मैंने इन्हीं परेशानियों, चुनौतियों का सामना अपने जीवन में बड़ी बहादुरी के साथ किया। When will return the glory of your prime, कवि अपने आप से प्रश्न पूछता है
कि मेरे जीवन की जो खुशियाँ हैं वो कब वापस आएंगी। खुद ही कवि को एहसास हो जाता है, नो मोर ओ नेवर मोर, मेरे जीवन में खुशियाँ वापस नहीं आएंगी। आउट ऑफ द डे एंड नाइट जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, मेरे जीवन में से खुशियाँ समाप्त हो चुकी हैं। यद्यपि मैं अपने सामने स्वच्छ, सुंदर, शीतल बसंत के मौसम को देखता हूँ, गर्मी के मौसम को देखता हूँ, सर्दियों के मौसम के कोहरे को देखता हूँ। मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ बट डिलाइट, जबकि इन सारे सुंदर प्राकृतिक दृश्यों को मेरे हृदय को खुशी प्रदान करनी चाहिए, लेकिन ये सारे सुंदर प्राकृतिक दृश्य भी मेरे जीवन को, हृदय को दुख ही प्रदान कर रहे हैं। नो मोर ओ नेवर मोर, मेरे जीवन में कभी भी खुशियाँ वापस नहीं आएंगी। डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल द रीडिंग ऑफ दिस पोएम। ये पोएम की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। प्लीज रीड दिस पोएम once or twice so that you may understand the meaning of the poem very clearly. Have a nice day. Bye bye.